मां नर्मदा चेतना यात्रा का हुआ नयाखेड़ा ग्राम में भव्य स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा की गई नर्मदा परिक्रमा के दौरान नरसिंहपुर जिले के कांग्रेसी नेता देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया हिरणपुर वालों ने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लिया था। ज्ञातव्य हो कि देवेंद्र पटेल होशंगाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि यह मां नर्मदा की जो परिक्रमा है, हमने इस यात्रा को चेतना प्रवाह नाम दिया है। उन्होंने कहा कि यह परिक्रमा बरमान घाट से प्रारंभ हुई है और प्रथम चरण में 450 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। परिक्रमा के मुख्य उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा कि नर्मदा में जो उत्खनन हो रहा है, उससे मां नर्मदा का अस्तित्व संकट में आ गया है, जिससे स्वाभाविक है कि भविष्य में मां रेवा के तटीय गांव में जल का संकट बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा। उत्खनन के लिए उन्होंने बीजेपी नेताओं को दोषी ठहराया। देवेंद्र पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद से लेकर उनके ठेकेदार तक सब उत्खनन में लिप्त हैं। इनके गठजोड़ के कारण ही अवैध उत्खनन जारी है। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मां नर्मदा इन सबको सद्बुद्धि दे, जिससे नर्मदा के तटीय गांवों के लोगों का जीवन बच सके। शुरू की है, कहां से की है और इसका प्रयोजन क्या है? मां नर्मदा की जो परिक्रमा है, इसका उद्देश्य चेतना प्रवाह है। इसका नाम दिया है हमने यात्रा का। इसका मुख्य उद्देश्य है जो मां नर्मदा में बेजा अवैध उत्खनन चल रहा है, जिससे मां नर्मदा का अस्तित्व संकट में आ गया है। और मां नर्मदा का अस्तित्व अगर संकट में आया है तो स्वाभाविक है कि हमारे जो समीपवर्ती गांव हैं, तटवर्ती गांव हैं, उनमें जल का संकट भविष्य में बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा। और आप सब जानते हैं कि मां नर्मदा से हमारा जीवन चलता है। मां नर्मदा से हमारे खेतों के अंदर हरियाली और अन्न की उपज होती है और मां नर्मदा ही जल के रूप में हमको जीवन देती है। तो मां नर्मदा वैली के करोड़ों करोड़ लोग संकट में इस रेत माफिया के कारण आ गए हैं और अगर इसी तरीके से अवैध उत्खनन जारी रहा तो मां नर्मदा लुप्त हो जाएगी। सर, ये आपने घाटों घाट देखा होगा कि अवैध उत्खनन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो सरकार इसको बंद कराने में असमर्थ है। इसमें मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह जी से लेकर उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसदों से लेकर और ठेकेदार और माफिया सब लिप्त हैं और इनके गठजोड़ के कारण ही मां नर्मदा में अवैध उत्खनन जारी है। जहां तक हम देखते आ रहे हैं, जितने भी नाम निकल के आए हैं, पूरे के पूरे लोग, चाहे प्रशासन में बैठे हों चाहे शासन में बैठे हों, सब लोगों की संलिप्तता है इस उत्खनन में। और उन सबका मां नर्मदा से मैं तो प्रार्थना करता हूं कि इन सबको सद्बुद्धि दे, जिससे नर्मदा के तटवर्ती सीमावर्ती लोगों का जीवन बच सके। और जो देखने में एक चीज और मिली हमको, जो नर्मदा के तटों पर और नर्मदा के अंदर जहां से रेत उठ गई है, उन जगहों पर आज पूरे के पूरे क्षेत्र में बोनी हो गई है। कहीं गेहूं की है तो कहीं चने की है। और उस चने और गेहूं की फसलों के अंदर यूरिया और कीटनाशक डाले जा रहे हैं और स्प्रिंकलर से उसकी सिंचाई हो रही है। वो पूरा का पूरा पानी नर्मदा के अंदर जल में प्रवाहित हो रहा है और उससे भविष्य में कौन सा संकट और पैदा होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जल दूषित हो गया, अब उसकी क्षमता कितनी है सहन करने की, कि जो व्यक्ति उसमें स्नान करते हैं और उस जल को ग्रहण करते हैं, भविष्य में ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक नरसिंहपुर के बाद से लेकर होशंगाबाद तक जहाँ तक मैंने अभी भ्रमण किया है, वहाँ का जल ना ग्रहण करने योग्य है ना स्नान के योग्य है। जब तक शासन उसकी जांच नहीं करा लेता और उसके अंदर जो मिले यूरिया और कीटनाशक के तत्व जल से बाहर नहीं करा देता, जब तक वो पीने के और स्नान करने के योग्य नहीं है। यात्रा के ग्राम नयाखेड़ा पहुंचने पर देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया ग्राम में चल रहे नर्मदा पुराण में कथा श्रवण कर पूजन आरती के बाद टिमरावन पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा मंदिर में दर्शन के पश्चात सबको शपथ दिलाई कि हम आजीवन संकल्प करते हैं कि जीवन दायिनी मां नर्मदा का चीरहरण करने वाले दानव रूपी माफियाओं से मां नर्मदा की रक्षा करेंगे। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए रायसेन के उदयपुरा से डालचंद लोधी की रिपोर्ट।